जिस वृक्ष में फल होते हैं उसी वृक्ष में पत्थर खाले जाते हैं, लेकिन वह वृक्ष या वह फलदार वृक्ष अपने आपका स्वभाव नहीं बदलता कि हमको यह पत्थर खा ले तो हम फल देना छोड़ दें। जिसका जो स्वभाव होता है वह उसका स्वभाव रहता ही है। जैसे हमने कहा कि जो उलझा नहीं वह जीवन में सुलझ नहीं सकता है। जिसने अपने जीवन में परिश्रम, कठिनाई, संघर्ष नहीं किया तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे प्रथम बात, इसलिए जो सुलझा नहीं वह जो उलझा नहीं वह सुलझता नहीं है। इसलिए जैसे कहा कि दूध, यदि दूध को ज्यादा संघर्ष या ज्यादा परेशान किया तो दही बन जाता है, और दही पर ज्यादा संकट आया तो मक्खन बनता है, और मक्खन को ज्यादा परेशान किया तो घी बनता है। अब आप अंदाज लगा लो, इनका कलर सफेद ही एक ही होता है, लेकिन दूध की कीमत अलग है। और यदि दूध संघर्ष करे तो दही बनता है, तो दही की कीमत डबल हो जाती है। तो मक्खन की तिगनी और घी की चौगनी। इसलिए जब यदि उसने अतिशय रगड़ करे जो कोई निरंतर अपने कर्मों को आगे बढ़ाकर चलता है, चींटी को देखा 99 बार करती है और फिर गिर जाती है, लेकिन एक बार वह पार हो जाती है। ऐसे ही भगवान है कि वह भक्त के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। बस भगवान यह देखते हैं कि यह आगे गति अपनी कर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कलयुग में कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म प्रधान विश्व बरिराधा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। सबसे प्रथम भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चरते पुरुषो यदावि अज्ञान हेतु कृतमोह मदान निकारिनाशम। इसलिए जो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म और जन्मांतर के पुण्य होते हैं और पाप नष्ट होते हैं, तब ऐसे सत्संग और सुखकर्म करने को हमको मिलते हैं। इसलिए सत्संग जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है, श्री गोविंद कहते भी हैं कि अपने जीवन में यदि कुछ पाना है, जैसे किसी रास्ते पर बहुत कंकड़ पत्थर हैं, उस रास्ते पे अपन चल रहे हैं तो वह एक रास्ता बिल्कुल फोर लेन की तरह है, तो अपन कौन सा पसंद करते हैं? आज के प्राणी जिस पे बिल्कुल कांटे पत्थर ना हो, बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा हो, उस पे चल जाते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर वाला रास्ता नहीं चलते। मतलब कहने का यह, जो कच्चा घड़ा होता है वह मनुष्य का जीवन है। जब वह माँ के गर्भ से प्रकट होता है तो वह कच्चे घड़े की तरह रहता है। अब उसको यदि सभी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, ये सब कुछ प्राप्त हो गया तो वह बिगड़ जाता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो कोई पहले कंकड़ पत्थरों पर चलना सीखता है तो वह आगे चल करके उसको फोर लेन मिलती है, और जो पहले ही फोर लेन पे चल ले तो आगे जाके उसको बहुत बड़ा कूदा मिल गई, सो उसी को नहीं, वो उसी में फिरता रहता है। उसको लगता है कि संसार का सब कुछ इसी में है, इसी में ही है, इसी में सब कुछ है, तो उसी में विदा रहता है। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ करना है या आगे बढ़ना है, भाग्य जो है, भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। जो भाग्य में है, भाग्य और कर्म दो भाई हैं। भाग्य और कर्म दो भाई हैं। कैसे? जो भाग्य में लिखा है वह तो होना है, लेकिन भाग्य में लिखा कि हमारा एक्सीडेंट होना है। यदि अपन भगवान की शरण में बने रहे, कर्म करते रहे, अच्छे सत्कर्म किया,
तो भगवान को पांव कटने हुए वहां कांटे लगेगा। कर्म के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं बदला जा सकता। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म को ही करना चाहिए। यदि तुम करोगे तो निश्चित है कि तुम जो लक्ष्य या जो विचारधारा तुम्हारी है वह निश्चित तुमको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा हमारा पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि जिसने ठोकरें खाकर चलना सीखा उसको जीवन में कोई गिरा ही नहीं सकता है, और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सिर्फ उसका मन भगवत शरण में होना चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि भाव बिना बाजार में बिकत नहीं सामान, बिना भाव के भक्त को मिले नहीं भगवान। भाव का मतलब समझ रहे? भाव का अर्थ भी अलग है। एक जगह मंदिर के जैसे कुंडेश्वर मंदिर है, यहाँ पर 2 ठेले लगे हुए थे और 2 ठेलन पे केला बिक रहे थे। शिव चतुर्दशी शिवरात्रि का दिन था, केले बिक रहे थे। अब केले तो बिक रहे थे, लेकिन का नाम एक का भाव था कि उसका भाव बन गया कि हम तो आज शिवरात्रि है तो फ्री में सब भक्तन को दे रहे हैं, जो जितने मांगेगा 1 किलो 2 किलो जितने भी मांगेगा हम फ्री में देंगे फल। लेकिन एक का भाव था, उसने पूछा ग्राहक ने कि आपके फल कितने रुपए किलो है? तो मैं बोला हमारे तो भैया 20 रुपया किलो है। तो मैं बोला कि भैया इनसे ना लो, हमसे ले जाओ, हम फ्री में दे रहे हैं। तो वहां भाव नहीं था, जो फ्री में दे रहा था उसके यहाँ उस वस्तु का मूल्य नहीं था, बस फ्री में दे रहा था, उसका भाव नहीं था। तो भाव नहीं था तो जो आ रहे थे आदमी तो विचार करने लगे। कलयुग के आदमियों की बुद्धि अलग है, विचारधारा अलग है, तो वे कैसा सोचने लगे, कैसा कि भैया इनसे 20 रुपया किलो। हालांकि दो जगह ठेले लगे थे, वे फल एक ही जगह से आए थे और सही थे, लेकिन वहां 20 रुपया किलो का भाव था, वहां भाव नहीं था। तो होगा क्या कि जब भाव नहीं था तो वहां कुछ लोग सोचने लगे, बातें करने लगे आपस में कि यहाँ जिंदगी की तरह ऐसे तो नहीं पड़े पढ़ाए हुए, दवाई भी नहीं हो गए, इसलिए जी ने पैसे मारे लेते रहो। वहां भाव था। तो भाव बिना बाजार में बिकत नहीं सामान, और बिना भाव के भक्त को मिले नहीं भगवान। भगवान कहते मैं भाव का ही भूखा हूँ, भाव में एक सार है, और भाव से जो भजता है सो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए बंधुओं सभी से निवेदन है कि भगवान के दरबार में जाकर के भगवान कहते हैं कि जो कोई हमारे सन्मुख आता है, सन्मुख होए जीव मोह जबाही, और जन्म कोटि अध नाश वही। जब वह भगवान के सन्मुख जाता है, जैसे राय साहब जी की यहाँ पर यह 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और विशेष अनुष्ठान चल रहा है 11 ब्राह्मणों के द्वारा, तो आप इसमें आकर के जो कोई भगवान के सन्मुख आता है और पार्थिव शिवलिंग ऐसे बनाए जाते हैं और बनाता है, तो उसके जीवन की हाथों की हस्तरेखा बदल जाती है, उसका भाव बदल जाता है, उसकी ग्रह नक्षत्र दशा बदल जाती है। इसलिए भगवान की शरण में जरूर आना चाहिए, भगवान की शरण में जरूर चलना चाहिए। आप सभी भी भगवान के दिव्य दरबार में आवे और भगवान का आज 5वां दिवस में प्रवेश किया है, तो भगवान के दरबार में आकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन आदि करें। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारा जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। अपने जीवन में कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
यदि तुमने कुछ खोया नहीं तो कुछ मिलने की भी चेष्टा मत करना। सब कुछ भगवान के दरबार में सब कुछ है। कैसे कि धरती जल आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, वह उसके बिना इस दुनिया में हिल न सके एक पत्ता। एक एक सांस पर भगवान का बस है, एक एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की गति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हम अपने जीवन में श्री छिपरी सरकार संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री सिद्ध बाबा सरकार की कृपा से, पूज्य दादा गुरु के आशीर्वाद से बस हम सभी परिवार में पूरे देश में जाकर के सिर्फ एक बार ही एक विशेष अनुष्ठान जो उनकी आदेश अनुसार चल रहा है वह पूरे भारत में हो रहा है। एक जगह एक बार ही अनुष्ठान होता है, वह अनुष्ठान विशेष हनुमान जी का अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को करवाने से उसके परिवार में कभी कोई अधोगति, कोई व्याधि, कोई समस्या, ये सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। श्री ऐसा हारे का सहारा श्री छिपरी धाम हमारा, ऐसा छिपरी का दरबार है। उस दरबार से सभी लोग जुड़े, सभी लोग की जिसकी जो समस्या है उसका भी निदान हो रहा है। ऐसी भगवान की कृपा है, इसलिए सभी लोग भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहे और भगवान की निगाह, भगवान की शरण में बने रहे। पड़े रहो दरबार में ढका धनी के हाथ, और एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ही धनी हो जा। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि जब सुख है, दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, गरीब है तो अमीर होगा, अमीर है तो गरीब होगा। यह जोड़ा है जीवन का, यह जीवन का जोड़ा निरंतर चलता रहता है। मीराबाई ने तो सब कुछ त्याग दिया था, मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया था और वह तो एक ही धुन लगाई थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान मीराबाई राजघराने की होकर के भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। मेरे तो गिरधर नागर दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर नागर दूसरो न कोई। ऐसे गोविंद है, न जाने किस बात पे दया निधि रीझ जाए। इसलिए हम सबको निरंतर भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनका भजन निरंतर करते रहना चाहिए। जो कोई भगवान की शरण में रहता है, यह जीवन बहुत अमूल्य है। यह जीवन से तन से कब प्राण निकल जाए यह किसी को कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए सब लोग भगवान की शरण में रहे और जो 5 दिन, आज 5 दिन है तो 5 दिन होते शेष, और जितने ये बच्चे 2 दिन वे हैं विशेष। इसलिए इन विशेष दिनों को, अमूल्य समय को व्यर्थ न जाने दें। हमारे सुधांशु शास्त्री जी भी पार्थिव शिवलिंग की व्यवस्था विशेष रूप से देख रहे हैं और ऐसे ही सभी के सहयोग से यह आयोजन दिव्य और भव्य बन रहा है। आप सभी कुंडेश्वर धाम की नगरी में रहने वाले बाबा की महिमा अनंत है। बाबा भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं। रंग को राजा, राजा को रंग पल भर में बना देते हैं, क्योंकि भोले की महिमा अनंत है।
भोले तीन लोक धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे हमारे देवों के देव महादेव हैं, कालों के महाकाल हैं, कालों के महाकाल है। इसलिए जो कोई महाकाल की भक्ति में रहता है उसको किसी की संसारिक जीवन या संसार के मनुष्य की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर श्री देवों के देव महादेव विश्वनाथ का आशीर्वाद होना चाहिए, फिर उसका जीवन निश्चित है कि सफल हो जाएगा। सिर्फ अपने जीवन में राम नाम जरूर होना चाहिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, बोलो शैलेंद्र शास्त्री। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। कैसे कि जिन जिन ने वह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिन जिन ने वह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी, माया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ऐसे राम नाम के जब से भाव से पार वह निश्चित होता है। आप भी अपने जीवन में जो हमने नौदा भक्ति आपको बताई, एक बार फिर से बताते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुनो करे, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, सततम शील विरत बहु महिमा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सब मोह भय जग देखा, ओते अमिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सब नहीं दे पर दोषा, नमः सरल तम सब छनहीना, बख भरोसे ही हरत नदीना, नमः सरल सम सब छनहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। अपने जीवन में यदि 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अपने जीवन में यदि आ गई तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। ऐसी भगवत कृपा है, ऐसी श्री ठाकुर जी की कृपा है। भगवान सबको
एक नजर से देखते हैं भगवान के अंदर एक ही धारणा, एक ही विचार होता है कि हम अपने भक्त को कैसे भाव से पार लगा दें, उसकी नौका को कैसे, उसके परिवार का गति उत्थान कैसे करें। तो भगवान की शरण में जो कोई रहता है, जिम हरि शरण ना एको बाधा, भगवान की जो कोई शरण में रहता है उसके जीवन में कोई भी बाधा रहती ही नहीं है। कैसे? क्योंकि भगवान का नाम बहुत मधुर और मीठा है। भगवान का नाम बहुत मधुर है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। संतों का ये प्यारा नाम, संतों का ये प्यारा नाम, गुरु का दुलारा नाम, संतों का ये प्यारा नाम, गुरु का दुलारा नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय हो, श्री चिपड़ी सरकार हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सिद्ध बाबा सरकार की जय हो। जय